मेरे साथ जैसे भाई ऐसे कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को शानदार कामयाबी मिली है और नताइज का ऐलान 13 मई को कर दिया गया था। आज 5वां दिन है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि वज़ीर आला कौन बनेगा। इसके लिए कांग्रेस के दोनों सीनियर लीडर, कांग्रेस के रियासती सदर DK शिव कुमार और असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर रहे हैं, ये साबिक़ वज़ीर आला सिद्धारमैया के दरमियान जो कशमकश चल रही थी, अब उसका जो है एंड होता नज़र आ रहा है और सिद्धारमैया के नाम पर मोहर तकरीबन लग चुकी है, जो जैसे कि इत्तलात मिली है, जैसे कि हमको मालूम हुआ है। अभी हम कुछ देर पहले जो है यहाँ पर जो है पहुँचे थे, तो हमने देखा कि सबसे पहले सिद्धारमैया कांग्रेस के जो साबिक़ सदर है राहुल गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद पर आए थे। 10 जनपद पर जो है रिहाइशगाह है, सोनिया गांधी की रिहाइशगाह है, लेकिन सोनिया गांधी के बारे में मालूम हुआ है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो शिमला में है। गर्मी के मौसम की वजह से वो शिमला गई भी है। तो यहाँ पर जो कंसल्टेशन हुआ है, राहुल गांधी से कंसल्टेशन किया है सिद्धारमैया ने भी, शिव कुमार ने भी। सिद्धारमैया साहब जो है यहाँ पर 11:30 बजे यहाँ पर आए थे और तकरीबन आधे घंटे मुलाकात के बाद वो 12 बजे यहाँ से चले गए। उसके बाद शिव कुमार साहब यहाँ पर जब आए, उनके बारे में मालूम हुआ है कि वो 12:23 पर यहाँ पहुँचे थे, 10 जनपद पर पहुँचे थे और तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद राहुल गांधी से उनकी मुलाकात रही। इस दौरान बहुत सी चीज़ें जो ट्रांसफर हुई वो तो सामने नहीं आई। न सिद्धारमैया ने मीडिया से बात की, ना ही शिव कुमार ने मीडिया से बात की, लेकिन ये मालूम हुआ कि फार्मूला तय किया गया है कि इस वक्त जो है सामने जो है दोनों लीडरों को बताया गया है कि इस वक्त जो सामने कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा चैलेंज जो है 2024 का इलेक्शन है। फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं, राजस्थान में भी इलेक्शन होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो उसका ख्याल रखते हुए कांग्रेस को एक यूनाइटेड फेस, जिस तरह से कांग्रेस ने जो है यूनाइटेड फेस के साथ इलेक्शन लड़ा है, उसी तरह लीडरशिप का मसला भी जो है यूनाइटेडली हल किया जाना चाहिए। और इस फार्मूले के तहत ये कहा गया है कि DK शिव कुमार जो है ज़राए के मुताबिक ये क़यास आराई भी हो सकती है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए और सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर हो गए और CLP की मीटिंग होगी कल और उसमें बाकायदा सिद्धारमैया के नाम का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि जो 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रखने की बात की जा रही थी, जो फार्मूला बनाया गया था, उसको जो है तो रद्द कर दिया गया है, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। इसके नतीजे में एक इंतज़ामी सतह पर इंतशार की कैफियत पैदा हो सकती थी। शिव कुमार के सपोर्टर यहाँ पर भी पहुँचे थे, कल खरगे के पास भी वहाँ पर कुछ सपोर्टर पहुँचे थे। यहाँ पर वो नारेबाजी कर रहे थे और ये नारा बुलंद कर रहे थे कि डी शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। अब ये जो मसला जो है, जिस तरह से राजस्थान में जो है उथल पुथल चल रही है, वहाँ पर सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटा दिया गया था, उन्होंने बगावत की थी। अब इस वक्त जो है जो वहाँ पर इंतशार की कैफियत है, कहीं ऐसी कैफियत कर्नाटक में पैदा ना हो, इसलिए सेंट्रल लीडरशिप दोनों भी लीडरों को मनाने में लगी हुई है। और एक बात ख़ास ये है कि सेंट्रल लीडरशिप ने, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, खरगे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन लोगों ने जो है ये कोशिश नहीं की कि यहाँ से सेंटर से जो है कोई कैंडिडेट वज़ीर आला के तौर पर थोपा जाए, इम्पोज किया जाए, और पूरी तरह से कंसल्ट करके इस मसले को हल करना चाह रही है ताकि आगे जाके कोई मसाइल पैदा ना हो। अब ये बात तो तय है कि सिद्धारमैया 16वीं जो असेंबली मुंतखब हुई है उसमें कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर होंगे, वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और उनको ये दोनों लीडरान को ये पैगाम दिया गया है कि 2024 के बाद जब लोकसभा के इलेक्शन हो गए, मई में इसी महीने यानी मई में इलेक्शन होंगे आइंदा साल, तो उसके बाद देखा जाएगा कि क़यादत में रद्दोबदल करना है या नहीं करना है। फिल वक्त उन दोनों लीडरान को चाहिए कि वो एक मुत्तहिदा फेस, यूनाइटेड फेस के साथ जाए, जिस तरह से वो आवाम के सामने गए थे। और इससे कांग्रेस की जो इमेज है एक डिवाइडेड हाउस की जा रही है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये बातें जो है दोनों भी लीडरान को बताई गई, सिद्धारमैया को भी बताई गई, डी शिव कुमार को भी बताई गई। अब इनका क्या फार्मूला तय हुआ है, एक फार्मूले के बारे में, ज़राए के बारे में ये बताया गया है कि डी शिव कुमार
कांग्रेस कमेटी के कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहेंगे और उन्हें उनका जो मनपसंद पोर्टफोलियो दिया जाएगा और कैबिनेट के फॉर्मेशन में भी उनका अमल दखल होगा। अब इस बात में कहाँ तक सच्चाई है ये तो जब कल सीएलपी में सीएलपी का लीडर कांग्रेस सीएलपी का लीडर मुंतखब किया जाएगा, उसके बाद ही ये सब चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएगी। बहरहाल इसके नतीजे में जो है ये जो रस्साकशी चल रही थी अब लगता है कि वो ख़त्म हो जाएगी और ये बात जो है कर्नाटक आवाम के लिए भी खुशखबरी की होगी कि कांग्रेस ने जिस तरह से मुत्तहिदा फेस के साथ पूरे इत्तेहाद के साथ एकजहती के साथ इलेक्शन लड़ा था, उसी तरह ये मसला भी जो है क़यादत का जो मसला है वज़ीर आला के ओहदे का मसला भी हल हो जाएगा। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, 10 जनपद नई दिल्ली।